Well, hello everyone. I would like to welcome all of you in today's session, which is going to be on the best MBA colleges you can still apply to. Abhi last video ke baad, I got a lot of mails and messages regarding the scores, the percentiles and which college could one get. कि मेरे को 70 परसेंटाइल आया है, मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, 80 परसेंटाइल आया, कौन सा कॉलेज मिलेगा. I understand you guys are having a lot of queries with respect to this. But all I would like to say is if you're participating in cap rounds, so have a bit of a patience क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा पूरा प्रोसीजर स्टार्ट होके कंप्लीट होने को. In the meanwhile, if you are not very confident कि at your percentile अगर आपको ज़्यादा अच्छा कॉलेज नहीं मिल सकता है because of cap rounds, क्योंकि cap rounds का like you would have seen cut offs काफ़ी हाई जाता है, you still have a chance to get into good colleges at a low percentile. That is via PGDM. ठीक है, तो अभी PGDM और MMS में भी बहुत ज़्यादा confusion है स्टूडेंट्स को कि which is a better course, क्या मुझे PGDM के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, what should I do. तो सबसे पहले मैं आपको PGDM और MMS या MBA का डिफरेंस बता देती हूँ. देखिए, MBA और MMS is a degree which is given by the university. मतलब अगर आप मुंबई यूनिवर्सिटी के कॉलेज से MBA कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज MMS. अगर आप पुणे यूनिवर्सिटी, नासिक से, औरंगाबाद से कर रहे हो, सो दैट इज कॉल्ड एज MBA. द अदर डिग्री इज कॉल्ड एज PGDM. अब PGDM क्या होता है? PGDM इज अ कॉलेज स्पेसिफिक डिग्री. सो जब आपको व्हेन यू पास आउट आफ्टर 2 years, तो आपको जो डिग्री मिलती है उसमें कॉलेज का नाम मेंशन रहता है कि PGDM डन बाय दिस कॉलेज. नहीं तो MMS में यूनिवर्सिटी का नाम आता है, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे. दैट्स द फर्स्ट डिफरेंस. सेकेंड डिफरेंस ये होता है गाइस कि इफ यू आर प्लानिंग टू स्टडी अहेड, अगर आपका प्लान है कि आपको PhD भी करना है, देन यू बेटर गो फॉर MBA और MMS डिग्री, बिकॉज बहुत सारे PhD कॉलेजेस PGDM डिग्री को एक्सेप्ट नहीं करते हैं. ठीक है, हैविंग सेड दैट, if you feel कि this is it, these are the next 2 years which wherein I'm going to study, इसके बाद मैं पढ़ाई नहीं करने वाला हूँ, I'll take up a job or I'll do something else, but I'm not going to study ahead. If you are sure about it, तो आप MBA करो या आप PGDM करो, does not make a difference. Mind you, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, because जब placements होती हैं, जब companies आती है, all the students sit together for the placements. कोई कंपनी ऐसे नहीं बोलती है कि मुझे MMS या MBA का स्टूडेंट चाहिए, PGDM नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होता है. दे वांट द बेस्ट कैंडिडेट. अब वो PGDM से आए या वो MMS से आए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता. इट डजंट मैटर. ठीक है, सो इफ यू आर concerned about the placements, just remember one thing, everybody sits together for the placements, उस पे कोई impact नहीं पड़ेगा. As far as the syllabus is concerned, PGDM का syllabus is much more updated compared to MMS और MBA, क्योंकि कॉलेज हर साल अपना सिलेबस अपडेट करते रहते हैं. लेकिन जो यूनिवर्सिटीज रहती है, यू वुड नो दैट 5 साल 10 साल वही सिलेबस चलता रहता है, वो ज्यादा अपडेट इतना होता नहीं है. ठीक है, एज फार एज द फीस इज कंसर्न, ऑब्वियसली द फीस ऑफ PGDM इज हायर कंपेयर टू MBA एंड MMS. ठीक है, सो इफ यू आर ओके विद द फीस, इफ यू फील यू कैन अफोर्ड इट एंड योर परसेंटाइल इज लो, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन यू शुड गो फॉर. Now, which are the colleges you should apply to? कौन से कॉलेज का कट ऑफ किधर तक जाता है? तो I'll just give you a brief about that. अभी देखो तो ये सारे जो टॉप कॉलेजेस हैं, इनका परसेंटाइल देखिए, CET कट ऑफ परसेंटाइल फॉर PGDM. माइंड यू, दिस इज नॉट फॉर MMS, ये सिर्फ PGDM के लिए है. अभी SIES का 80 परसेंटाइल पे जाता है. 80 परसेंटाइल पे जाता है, तो अगर आपका 80 परसेंटाइल या उसके ऊपर परसेंटाइल है, तो आपको PGDM के लिए कॉल आ सकता है. ठीक है, द ओनली थिंग इज इसके बाद PGDM में आपको GDPI भी देना पड़ता है. यू हैव टू पार्टिसिपेट इन ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू. ठीक है, विच इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट चैलेंजिंग थिंग. इफ यू प्रिपेयर फॉर इट वेल, आई थिंक यू कैन क्रैक दैट ऑल्सो. ठीक है, तो 80 परसेंटाइल अगर आपका परसेंटाइल है या उसके ऊपर है, SIES से आपको कॉल्स आ सकते हैं. डालमिया के लिए 85 परसेंटाइल है. नाउ यू वुड बी नोइंग कि डालमिया में पहले MMS कोर्स होता था, बट इस साल से उन्होंने पूरा MMS ही हटा दिया है. द एंटायर कॉलेज इज अ PGDM कॉलेज. अभी उनके कॉलेज में MMS है ही नहीं.
So if your percentile is 85 and above, make sure you apply for this college. ठीक है. MET का between 70 to 75 percentile तक सबको calls आते हैं for GDPI for the next round. Same goes for Chetna. ठाकुर को 70 percentile तक they are giving calls for GDPI. लालास का 60, IES 60, ITM 60, इंदिरा 60. अब अगर आप फॉर एग्जाम्पल इंदिरा का ही देखोगे तो इंदिरा का कट ऑफ 94-95 परसेंटाइल तक जाता है, या SIES का देखोगे तो 99 परसेंटाइल पे ही जाता है वो, MMS का. बट इफ यू सी, इफ यू आर स्कोरिंग अप टू 80 परसेंटाइल, यू कैन गेट अ कॉल फॉर PGDM. सेम गोज फॉर इंदिरा. इफ यू आर गोइंग अप टू 60 परसेंटाइल अगर आपका स्कोर है तो यू स्टिल कैन गेट अ कॉल फ्रॉम इंदिरा कॉलेज, विच इज अ वेरी गुड डील. ठीक है. Now you have to decide whether you are okay with the fees of PGDM. आप वेबसाइट्स पे चेक कर सकते हैं उनकी PGDM की फीस क्या है. ठीक है. और उसके बाद you can decide कि whether you want to go for that particular college, you want to pitch in that much amount of money and you want to go ahead with it. So you can decide. ठीक है. अभी हर कॉलेज का एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है. ठीक है. अभी फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट IES, उनके वेबसाइट पे PGDM का एप्लीकेशन फॉर्म है. तो आपको जल्दी से जल्दी वो एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा. कुछ 1000-1500 की फीस होती है, वो आपको फिल करके सबमिट करना पड़ेगा एंड देन यू विल गेट अ कॉल फॉर द नेक्स्ट राउंड्स. ठीक है. सो मेक श्योर यू, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ दीज कॉलेजेस, अप्लाई फॉर इट एज सून एज पॉसिबल बिफोर द लास्ट डेट एंड्स. ठीक है. क्योंकि कुछ ही टाइम में ये जो भी PGDM के डेट्स हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, तो आपका जो भी चांस है वो PGDM के लिए नहीं रहेगा. Along with this, I would like to add on about Wellinger also. Wellinger में भी एक बार कॉल करके I would recommend पूछ लेना PGDM की सीट्स अवेलेबल है कि नहीं है, क्योंकि some people had recently called and the people at Wellinger answered that certain seats are available, so these guys have applied for GDPI. ठीक है. तो आप भी कॉल करके एक बार पूछ सकते हैं कि कितनी सीट्स खाली हैं और कौन से कोर्सेज के लिए. And if you are interested in those respective courses, then you can go ahead with these colleges. ठीक है. So if your percentile is less, this is a very good opportunity for all you guys. So make sure you apply as soon as possible. ठीक है. If you want to contact me, if you have certain doubts or anything, you can mention them in the comment section below. अगर आपको लगता है कि बहुत detailed doubt है, too many questions are there, I have an Instagram page which is Crack Aptitude with Sarika, or you can contact me on LinkedIn as well. I will be available. कुछ भी रहेगा, feel free to ask. ठीक है. So until the next time, thank you so much. Bye bye. Take care.